नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं OnePlus 11 5G स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि इस स्मार्टफोन में कौन कौन से खास फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही में यह स्मार्टफोन इंडिया के अंदर कब और कितने प्राइस के साथ लॉन्च होने जा रहा है। बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है एंड यह फ़ोन काफ़ी कमाल के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन देने वाला है। जैसे कि 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 यूज़ किया गया है, जो कि 8K 24 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज़ खींच के देगा। साथ ही में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। इसी के साथ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 100 वोल्ट सुपर वूफ 5 चिप के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 25 मिनट में इस स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज कर देगी। बाकी यहाँ पर HDR10+ का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट एंड Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का एक नया एंड लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे ही और काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स मिलने वाले हैं। यह स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो बात करेंगे इस स्मार्टफोन के फीचर्स से लेकर स्पेसिफिकेशन के बारे में। यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ से स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कलर के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, जिसमें ब्लैक और ग्रीन कलर देखने को मिलेंगे। साथ ही में 3 ट्रिपल लेयर का कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा एंड जो कैमरे का सेटअप है वो मेटल फ्रेम का देखने को मिलने वाला है। बाकी बैक साइड में ग्लास बैक का भी यूज़ किया गया है। बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर 6.7 इंच का 2K कर्व्ड E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि एक बिग डिस्प्ले होने वाला है एंड यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिलने वाली है एंड इसमें 120 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, प्लस 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। बाकी फ़ोन में OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है एंड HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी फ़ोन के बैटरी लेवल की बात करें तो यहाँ पर 1300 नीट्स की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है एंड इस फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें फ़ोन के हाईलाइटेड एंड सेलिंग पॉइंट की तो दोस्तों वो होने वाला है स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस। तो बात करें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर Qualcomm स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 2 का एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर में बना हुआ है एंड ये जो प्रोसेसर है ये 5G एंड लेटेस्ट प्रोसेसर है। साथ ही में आप कोई गेमिंग करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आप अगर गेमिंग करना चाहते हो तो आप गेमिंग कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम एंड लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। काफ़ी शानदार एंड कमाल का प्रोसेसर होने वाला है। बात करें फ़ोन के बैटरी की तो यहाँ पर 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलेगी एंड इस बिग बैटरी को बहुत ही कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए यहाँ पर 100 वोल्ट का सुपर वूफ का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को 25 मिनट में फुल्ली चार्ज कर पाओगे। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ़ोन के वेट की तो यहाँ पर 208 ग्राम्स स्मार्टफोन का वेट होने वाला है। बात करें स्मार्टफोन के दूसरे हाईलाइटेड पॉइंट के बारे में तो दोस्तों वो होने वाला है स्मार्टफोन का कैमरा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का IMX890 का यूज़ किया गया है एंड इस 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे से आप 8K 24 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोज खींच पाओगे। बाकी फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, जो कि IMX581 का सपोर्ट देता है, जो कि 115 डिग्री अल्ट्रा वाइड प्रोवाइड करता है। प्लस यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का IMX709 का यूज़ किया गया है, जो कि 2x टेलीफोटोस देता है एंड इस फ़ोन के कैमरे से आप हाईली एंड कमाल के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप अच्छे फोटोज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप कोई कैमरे वाइज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन पर डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर LPDDR5X रैम टाइप का यूज़ किया गया है, UFS 4.0 का स्टोरेज का यूज़ किया गया है। बाकी यहाँ पर जैसा कि कहा OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्लस ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, Exynos OS 13 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड इस फ़ोन में 4 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यह चीज़ एक काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। बात करें फ़ोन के कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर Type-C पोर्ट,
सिम कार्ड ट्रे नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, स्टीरियो टाइप स्पीकर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूल नैनो सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड और काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ़ोन के रैम की बात करें तो यहाँ पर 12 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज, 16 GB रैम, 512 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 रैम वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट को लेकर। प्राइस की बात करें स्मार्टफोन की तो अंडर 35 to 40,000 देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन का प्राइस एंड ये स्मार्टफोन 7 फेब को लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट पर फर्स्ट सेल है, 7:30 PM पर इस फ़ोन की फर्स्ट सेल होने वाली है। तो दोस्तों इस OnePlus 11 5G स्मार्टफोन के बारे में यही सब कुछ फीचर्स है। आपको इस स्मार्टफोन में से कौन कौन से अच्छे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना जवाब। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।